बी आर अम्बेडकर जी की डेथ को लेकर जनता में हमेशा से अफवाहें बनी रहती हैं, लेकिन आज तक किसी को ये क्लियरली नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई। कोई कहता है वो अपने बैड हेल्थ कंडीशंस की वजह से नहीं रहे, तो कोई कहता है उनकी वाइफ सविता उनके डेथ का कारण है, तो कोई कहता है महाराजा बच्चू सिंह ने उनका मर्डर किया था। बट एग्जैक्टली रियलिटी नोबडीज नो। बट अगर आप भी ये मानते हैं कि उनकी मौत का कारण उनकी वाइफ सविता थी, सो यू हैव मिसकंसेप्शन। विदाउट नोइंग प्रॉपरली, इट्स नॉट गुड टू ब्लेम एनीवन। इन दिस वीडियो हम बी आर अम्बेडकर की वाइफ एंड उनके डेथ के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर बात करेंगे, जिसकी वजह से लोगों की बहुत सी गलत फहमियां भी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे, बी आर अम्बेडकर एक महान इंसान थे जिन्होंने इंसानियत में समानता की लहर दी है। वो भले ही आज हमारे साथ नहीं है, बट वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर है। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। क्या आपको श्रीमती सविता पर डाउट है कि उन्होंने बी आर अम्बेडकर जी को मारा था? प्रॉब्लम यह है कि जो लोग जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं वही जातिवादी बनते जा रहे हैं। अगर ब्राह्मण महिलाएं दलित से शादी करने से इनकार करती हैं तो आप ये कहेंगे कि ये जातिवादी हैं। अगर वही शादी करती हैं तो आप कहेंगे कि ये साजिश है। ठीक से जाने बिना किसी को दोष देना अच्छा नहीं है, और ये सोचना बी आर अम्बेडकर जी की डेथ उनकी वाइफ की वजह से हुई थी तो ये गलत है। डॉक्टर अम्बेडकर सविता से शादी करने से पहले ही डायबिटीज और इल हेल्थ से पीड़ित थे। उन पर भारी काम और जिम्मेदारियों के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। वो पूरे देश में दलितों को संगठित कर रहे थे एंड ही वाज इन्वॉल्व इन द सर्च ऑफ ओरिएंटेड। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी एंड हिज बिजी शेड्यूल ही डिडंट हैव अ टाइम टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। यहाँ तक कि श्रीमती रामाबाई की भी बीमारी से मौत हो गई थी। एक बात तो तय है, हु टेक्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके पास अपने परिवार के साथ साथ हेल्थ की देखभाल करने का समय नहीं होता एंड दे वॉन्ट गेट मच इकोनॉमिकल सपोर्ट, जिसकी वजह से अम्बेडकर के कई बच्चों की बीमारी से मौत हो गई थी। तो अब आप ही सोचिए, क्या आप इन सब के लिए सविता को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? दरअसल सविता ने अम्बेडकर के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। वो शादी करने से पहले डॉक्टर अम्बेडकर की हेल्थ कंडीशन को जानते थे। अब आप मुझे ये बताइए कि आज़ादी से पहले जहाँ जातिवाद अपने चरम पर था, तो वही ब्राह्मण महिलाएं दलितों से शादी करना चाहती थी, वो भी बुढ़ापे के रोगी से। क्या आपको लगता है कि सविता के परिवार ने उसका विरोध नहीं किया होगा? अगर किसी ने डॉक्टर अम्बेडकर को मारने की कोशिश की तो वह हिंदू चरमपंथी थे। अम्बेडकर के बेटे को सविता पर डाउट था क्योंकि वो उनकी सौतेली माँ थी। अगर वो अपने पिता के बारे में केयरफुल थे तो उसने डॉक्टर अम्बेडकर की देखभाल क्यों नहीं की? अगर डॉक्टर अम्बेडकर की देखभाल उनके बेटे ने की होती तो वो दूसरी शादी क्यों करते? डॉक्टर अम्बेडकर के डेथ के बाद सविता को क्या मिला? किसी को भी मारने के लिए आपका एक गोल होना चाहिए। सविता का मकसद क्या ही हो सकता है? व्यूअर्स के साथ साथ फर्जी खबरों को फैलाना और उन पर बिलीव करना बंद करिए। दक्षिणपंथी सविता से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर से शादी की थी। इन दोज डेज वुमेन डिडंट डेयर टू किल हस्बैंड, बल्कि पति तो भगवान हुआ करते थे। स्पेशली ब्राह्मण महिलाओं को इस तरह से पाला जाता था कि उन्हें पति के चरित्र के बावजूद उसका पालन करना पड़ता था। सो जब ऐसी सिचुएशन थी, सो बी आर अम्बेडकर की वाइफ उनकी मौत का कारण कैसे हो सकती है? उनकी मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है, लेकिन बिना सबूत के किसी को दोष देना ठीक नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं है, इसका हमें दुख है, लेकिन फिर भी वो सभी भारतीयों के दिलों में बसते हैं। ऑल राइट, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन ऑन बी आर अम्बेडकर, वो भी एक एक्सपेक्ट में उनकी वाइफ को लेकर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।